हेलो प्रेज द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और बार दिल की गहराई से मिलकर धन्यवाद करें, स्तुति करें, तारीफ और जयकार करें। विजनरी रेडियो एंड टीवी के इस खास प्रोग्राम में मैं अभी देख रहा हूँ कि आप सबका इंटरेस्ट बहुत बढ़ रहा है और ये मेरे लिए भी उत्साह की बात है, क्योंकि आपके जब कमेंट्स आते हैं मैं पढ़ता ज़रूर हूँ, कोशिश करता हूँ जवाब दूँ, लेकिन सबके कमेंट्स का जवाब नहीं दे सकता। इट्स नॉट ईजी फॉर मी, बट येस, वन थिंग इज़ क्लियर। I'm really happy and excited to know that, मुझे जानकर बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब जो हैं अलग अलग जगहों से, अलग अलग राज्यों से हैं and you are excited। अगर 10 लोग भी सुनते होते पूरे आनंद के साथ तो मैं ज़रूर ये डिवोशन उनके लिए करता, but I see more than 1000 people every day। 1000 लोग हर दिन, खुशी की बात है। well, समस्याएं बहुत चल रही हैं। हम जिस भाग की घटनाओं के द्वारा प्रेरित होकर ये वचन पढ़ रहे हैं, वहाँ पर जो घटनाएं चल रही हैं इस समय वो बहुत अजीब हैं, पर मैं कहूँ ये आनंद की बात समझो। शायद कोई और नहीं बोलेगा आपको। जो हो रहा है उसे भी आनंद की बात समझो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, परंतु परमेश्वर का वचन कह रहा है, कोई और नहीं कहेगा। आनंद की बात समझो। चलिए शुरुआत करेंगे, जैसा कि अभी हमारा समय चल रहा है। टुडे वी आर गोइंग टू रीड चैप्टर 53 फ्रॉम बुक ऑफ साम्स, भजन संहिता में से 53 अध्याय। बहुत छोटा अध्याय है लेकिन बड़ा खास है। क्यों खास है? क्योंकि यहाँ मनुष्य की मूर्खता और दुष्टता पर बात हो रही है। कहने वाला कौन? दाऊद। मनुष्य खुद मूर्खता के बारे में, दुष्टता के बारे में बात करता है। कभी सोचा आपने? कभी हम लोगों के बारे में बात करते हैं, कैसे लोग हैं ये, कैसे लोग हैं, ये क्या गलत है, वो क्या गलत है। और कभी कभी हम खुद ही ऐसे काम करते हैं कि लोग हमारे बारे में कहें कि कैसा व्यक्ति है ये, क्या बात है, कैसी नीरी बात बोलता है ये। ऐसा नहीं होता क्या? जब ये घटनाएं मेरे साथ होती हैं तो मैं क्या कहता हूँ? बेहतर होगा चुप रहूं, क्योंकि कई बार हम भी ऐसे काम करते हैं जिसकी वजह से निराशाएं हो। बट थैंक द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद हो कि वो हमें ऐसी बातों से बचा कर रखता है। दो मतलब यह है कि फिर भी आपको सावधान रहना है। सबसे बड़ी बात क्या है? चलिए होने दीजिए युद्ध की बात। मत्ती की पुस्तक उसके 24 अध्याय में युद्ध की भविष्यवाणी मसीह ने पहले से कर दी। वो सब बातें क्लियर हमारे लिए कर दी हैं। उसके बावजूद आप और मैं किस लिए बात करते हैं? तो गलत है बात करना, ज़्यादा चर्चाएं करना। लेकिन बेहतर क्या है पता है? कि अपने आप को इस लायक बनाना कि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए लायक बने। जब वो आए तब वो ये ना बोले अबे नालायक, परंतु वो ये बोले आ मेरे बेटे बेटी लायक। तो क्या आप लायक हैं? मैं कोशिश कर रहा हूं कि लायक बनूं। 53 अध्याय का पहला वचन पढ़ूंगा। मूढ़ ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं। मूढ़ ने यानी मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं। अच्छा, आगे वो क्या कहता है? वे बिगड़ गए, उन्होंने कुटिलता के घिनौने काम किए और सुकर्मी नहीं है। जो लोग ये बातें करते हैं, मतलब मूर्ख व्यक्ति का मन मूर्खता की ओर ही बढ़ता है। दूसरा पद, परमेश्वर ने स्वर्ग से मनुष्यों के ऊपर दृष्टि की ताकि देखे कि कोई बुद्धि से चलने वाला या परमेश्वर को पूछने वाला है कि नहीं। वे सब के सब हट गए, सब एक साथ बिगड़ गए और कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। क्या उन सब अनर्थकारियों को कुछ भी ज्ञान नहीं, जो मेरे लोगों को ऐसे खाते हैं जैसे रोटी और परमेश्वर का नाम नहीं लेते? वहां उन पर भय छा गया जहां भय का कोई कारण न था, क्योंकि यहोवा ने उनकी हड्डियों को जो तेरे विरुद्ध छावनी डाले पड़े थे तितर बितर कर दिया। तूने तो उन्हें लज्जित कर दिया, इसलिए कि परमेश्वर ने उनको निकम्मा ठहराया है। भला होता कि इज़राइल का पूरा उद्धार सियोन से निकलता। जब परमेश्वर अपनी प्रजा को बंधुआई से लौटा ले आएगा, तब याकूब मगन और इज़राइल आनंदित होगा। हालेलुया। इज़राइल निश्चय जान लो आनंदित होगा, चाहे जो हो जाए। दुनिया के कोई भी देश अभी इज़राइल के विरुद्ध हो जाए तो भी ये याद रखो, जीतेगा इज़राइल, क्योंकि इज़राइल परमेश्वर यहोवा की छाया में है। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो शांति पाएगा, ठिकाना पाएगा। वैसे इज़राइल, जिसको आप इज़राइल देख रहे हैं, वो इज़राइल है। दूसरा इज़राइल जो इस समय मुझे सुन रहा है, वो इज़राइल है। हालेलुया। आप इज़राइल हैं। हर एक वो व्यक्ति पूरी दुनिया में जो प्रार्थना कर रहा है,
परमेश्वर से बात कर रहा है, उसके वचन की ओर देखता है, उसकी इच्छा पर चलना चाहता है, अपनी अभिलाषाएं नहीं परंतु उसकी मर्जी को पूरा करना चाहता है, वो इज़राइल है। आप इज़राइल हैं कि नहीं? आइए दुआ करते हैं। प्रभु बुद्धि दे, ज्ञान दे, तेरे बुलाए हुए चुने हुए के समान हमें वर्ताव करना सिखा कि हम गलतियां ना करें, सिर्फ महिमा करें तेरी। प्रभु तेरे सिंहासन के सामने प्रभु हम हो, तुझे पुकारें, तेरी तारीफ और तेरी जयकार करें। गलत बातें, गलत चीज़ें हमसे दूर रहें, परंतु सिर्फ और सिर्फ महिमा तेरी। हे प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। ग्लोरी टू गॉड। इस सब बातों में महिमा उसकी है। आगे बढ़ो, प्रभु की स्तुति करो, इससे बेहतर और कुछ नहीं है जीवन के लिए। आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, और अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।